बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शमा किचन। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ क्रिस्पी चीज़ पराठा। क्रिस्पी चीज़ पराठा बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, इसके अंदर 1/4 टीस्पून मैंने काली मिर्च पाउडर लिया है, 1/4 टीस्पून नमक, 2 टेबलस्पून चीज़ लिया है, मोज़रेला एंड चेडर चीज़, 1 कप यानी 100 ग्राम मैंने मैदा लिया है, 2 टेबलस्पून देसी घी, आधा कप पानी का। पानी को हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक बोल लेते हैं। अब इसके अंदर मैं ये मैदा डालूँगी, साथ ही नमक ऐड करेंगे, साथ ही इसके अंदर थोड़ी सी आप काली मिर्च डाल दें, बिल्कुल थोड़ी सी। ऑयल ऐड कर दें, घी, ऑयल, मक्खन जो भी आपके पास अवेलेबल हो, इसको अच्छी तरह से डाल के इसको मिक्स कर दें। इसको मिक्स कर लिया अच्छी तरह। अब इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। याद रखें कि इसके आटे को हमने सख्त गूंदना है, तभी आपका चीज़ पराठा क्रिस्पी बनेगा, वरना वो क्रिस्पी नहीं बनेगा। इसको थोड़ा थोड़ा करके आप पानी डालें इस तरह से, और नरम हाथों से इसको गूंदती रहें। आधी काली मिर्च हमने इसमें डाली है और आधी हमने बचा ली है। नमक हमने पूरा इसमें डाल दिया है। अपने टेस्ट के हिसाब से आप डालिएगा, कम या ज़्यादा। अब अपने हाथ की इस साइड से आपने इस तरह से आटे को गूंदना है। अब ये देखें, हमारे आटे की डो बिल्कुल तैयार हो गई है। हमें इतना सॉफ्ट चाहिए। ये देखें, आप देख सकती हैं ये कितना सॉफ्ट है। ये देखें, हमें इतना चाहिए, इससे ज़्यादा सॉफ्ट हम नहीं करेंगे। अब इसको 30 मिनट के लिए हम कवर करके फ्रिज में रख देंगे। अब इसको 30 मिनट हो चुके हैं, हमारी डो अच्छे से सेट हो गई है। ये देखें, इतना सा बस आटे का पेड़ा लें आप, और इसको मैदे के अंदर कोट करें। अब हम इसको बेल लेंगे। काली मिर्च को आटे में डालने से आटे का फ्लेवर और भी ज़्यादा बढ़ जाता है चीज़ पराठा बनाते हुए। सो आप काली मिर्च ज़रूर डालें। अपने टेस्ट के हिसाब से आप काली मिर्च कम और ज़्यादा भी कर सकती हैं। अगर आपको तीखा पसंद है तो आप थोड़ी ज़्यादा डालें। अब ये देखें, हमने ये रोटी एक बड़ी सी बेल ली है। ये आपको नज़र आ रही है, साइज़ में काफ़ी बड़ी है। ये देखें, बारीक सी रोटी हमने बेली है। अब इसके ऊपर चम्मच की मदद से हम देसी घी लगाएंगे इस तरह से। अगर आप ब्रश यूज़ करना चाहें तो ब्रश भी लगा सकती हैं आप घी लगाने के लिए। इस तरह से इसको अच्छी तरह से फैला देते हैं। अब एक बड़ी चुटकी आप इसके ऊपर मैदे की डाल दें। बड़ी चुटकी मैदे की डालने से पराठा जो है वो क्रिस्पी बनता है। एक तरफ से इसको इस तरह से फोल्ड कर देते हैं, दूसरी तरफ से भी इसको इस तरह से फोल्ड करें। इस तरह से फोल्ड करते हैं। अब ये जो हमारे पास चीज़ है, चीज़ को भी आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकती हैं। अगर आप चीज़ लवर हैं तो आप इसको ज़्यादा डाल लें। अगर आपको इतना चीज़ पसंद नहीं है तो आप नॉर्मल मिकदार में यानी 2 टेबलस्पून भरकर आप इसमें चीज़ डाल लें इस तरह से, और इसको अच्छी तरह से इस पर फैला दें। किनारों से बाहर चीज़ मत निकालें,
वरना वो मेल्ट होके आपके बर्तन के साथ चिपक जाएगी जिसमें हम पराठा पकाएंगे। अब इसको इस तरह से आपने कवर करना है। किनारों से आपने पराठा बाहर नहीं निकालना, हल्का सा प्रेस करते हैं। दूसरी तरफ से भी ये किनारे अंदर को इस तरह से टर्न कर दें, दोनों तरफ से इस तरह से, और इसको भी इस तरह से आप इसके ऊपर लगा दें। बिल्कुल आपने इस तरह से बनाना है जैसे एक पॉकेट होती है, इस तरह से हमने इसको फैला दिया। अब एक फोक की मदद से हम इसको हल्का हल्का से इस तरह से प्रेस करेंगे ताकि चीज़ हमारी जो है वो साइडों से बाहर ना निकले। इस तरह से अब हम इसे बेलने की मदद से हल्का सा बेल लेंगे, ज़्यादा नहीं बेलना, सिर्फ हल्का सा इसको बेलना है ताकि ये आपका जो पराठा है उसकी लुक स्मूथ हो जाए। अब हम इसको पैन में डालेंगे। अब इस पैन को हमने थोड़ा सा गर्म कर लिया है। अब इसके अंदर ये जो हमारा पराठा था हम ये डाल देंगे इस तरह से। याद रहे कि आपने इस पराठे को डालना है बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे। अगर आपने ज़्यादा फ्लेम रखा तो ये पराठा फ़ौरन से जल जाएगा और चीज़ भी अच्छे से मेल्ट नहीं होगी और चीज़ ख़राब हो जाएगी। जैसे ये एक तरफ से हल्का सा वाइट होगा यानी पकने की निशानी नज़र आएगी कि ऊपर इसके वाइटनेस शो हो रही है, तो हम इसको पराठे को चेंज कर देंगे, दूसरी साइड पे पलट देंगे। अब इसके ऊपर ये वाइटनेस शो हो रही है, हम इसकी साइड चेंज कर देंगे इस तरह से। ये देखें इस तरफ से कितना अच्छा पक गया ये। अब इसके ऊपर हम ये देसी घी लगाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके लगाएंगे। अभी हम 1 चम्मच घी डालेंगे। अब हम इसे इस तरफ से पकाएंगे। अब उस तरफ से भी हमारा लाइट सा पक गया, हम इसकी साइड चेंज करेंगे। ये देखें इसको हल्का हल्का सा पकाना है, एकदम से इसको कलर नहीं देना। अब इसको इस तरह से हल्के हाथ से प्रेस करें। अब ये देखें पराठा अच्छे से मेल्ट हो गया, पक गया। अब देखें पराठा अच्छी तरह से पक गया है और चीज़ भी मेल्ट हो गई है। ये देखें अब हम इसे डिश में निकालेंगे। ये बहुत ज़बरदस्त हमारा पराठा तैयार हुआ है। आप ये देखें आपको ये चीज़ मेल्ट हुई नज़र आ रही हो गई, ये बहुत अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है और पराठा भी हमारा ज़बरदस्त सा तैयार हो गया है। अब हम इसे डिश में निकालते हैं। अब मैंने इसे डिश में निकाला है, देखिए कितना ज़बरदस्त तैयार हुआ है। थोड़ी सी काली मिर्च मैंने इसके ऊपर से फैला दी है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो हमेशा की तरह लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन भी प्रेस कीजिएगा। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।